दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पायलट की यात्रा पर रंधावा खड़गे को रिपोर्ट सौंपेंगे। रंधावा बोले, पायलट की यात्रा निजी, हम नजर बनाए हुए हैं। करप्शन और पेपर लीक के खिलाफ चल रही सचिन पायलट की यात्रा को लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट मामले में रिपोर्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कर्नाटक दौरे से लौटने के बाद रंधावा उन्हें पायलट मामले में रिपोर्ट सौंपेंगे। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रदेशाध्यक्ष और सहप्रभारियों के साथ बैठक कर सचिन पायलट की यात्रा पर चर्चा की। बैठक में खड़गे को सौंपे जाने वाली रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए रंधावा ने कहा कि पायलट की यात्रा पर हम नजर बनाए हुए हैं। यह उनकी निजी यात्रा है। कर्नाटक से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली लौटने पर हम उन्हें यह पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। अगली खबर, रील बनाई फिर 6 पसलियां तोड़कर लिव इन पार्टनर का मर्डर। जयपुर में एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर का मर्डर कर दिया। पहले सोशल मीडिया पर रोमांटिक रील डाली, इसके बाद उसकी हत्या कर दी। मर्डर भी इतनी बेरहमी से की कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। आरोपी नजरू ने घुटनों से वार कर अपनी लिव इन पार्टनर रुखसाना की 6 पसलियां तोड़ दी। लीवर फट गया, इतनी अंदरूनी ब्लीडिंग हुई कि रुखसाना के पेट में 2 यूनिट से ज्यादा खून जमा हो गया। सब ऐसी हालत में मिला कि रुखसाना की मां मुन्नी देवी 10 दिन तक सदमे से बाहर नहीं आ पाई। रुखसाना के पहले पति से 4 बच्चे हैं। पहले पिता की मौत हो गई और अब इन बच्चों के सिर से मां का भी साया हट गया। रुखसाना के ससुराल वाले भी इन बच्चों को अपनाने को तैयार नहीं है। अगली खबर, गैर वाल्मीकि सफाई कर्मियों को सौंपे एक वार्ड की जिम्मेदारी। आयोग उपाध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक। अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने करौली कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर एससी वर्ग के लिए योजनाओं की क्रियाविधि और प्रगति की समीक्षा की। साथ ही महंगाई राहत कैंप की प्रगति पर भी चर्चा की। बैठक के बाद करौली कलेक्ट्रेट के सामने चल रहे महंगाई राहत केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों एवं लाभार्थियों से रजिस्ट्रेशन की स्थिति तथा रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान एडीएम मुरलीधर प्रतिहार, एएसपी सुरेश जैप सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर, खाचरियावास का धारीवाल पर पलटवार। कहा, पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा निकाल रहे, कोई गुनाह नहीं कर रहे। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। सचिन पायलट भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पानी पिलाने वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना सही नहीं है, इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी शिकायत की है। खाचरियावास शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अनुशासन की पार्टी है, इसलिए इस समय किसी भी नेता को अनुशासन नहीं तोड़नी चाहिए, गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वह नेता कोई भी हो। अगली खबर, शेखावत बोले, सीएम कर रहे मेरे पॉलिटिकल मर्डर की कोशिश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर जुबानी हमला बोला है। शुक्रवार को जोधपुर के फलोदी कस्बे में सरकारी हॉस्पिटल पर सीटी स्कैन मशीन व भवन का लोकार्पण करने पहुंचे शेखावत ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जोधपुर लोकसभा सीट से अपने बेटे वैभव गहलोत की हार से बौखलाए हुए हैं। इसी बौखलाहट के चलते हुए सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के शासन में प्रदेश में अराजकता, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार चरम पर है। इस शासन में युवाओं और किसानों के साथ धोखा हुआ है। अगली खबर, 2.5 साल की भांजी के साथ मामा ने किया रेप। दरिंदे ने चीख की आवाज दबाने तेज आवाज में बजाए गाने। 12 जिले में बहसी मुंह बोले मामा ने अपनी ही 2.5 साल की भांजी के साथ रेप कर दिया। आरोपी रिश्ते में बच्ची की मां का रिश्ते से दूर का भाई लगता है। उस वक्त आरोपी आया, उसने कहा कि वह बच्ची को 5 रुपए की टॉफी दिलाने ले जा रहा है। उसने बच्ची को गोद में उठाया और अपने साथ ले गया। आरोपी पास ही रहता था और रिश्ते में था, इसलिए कोई उसकी नीयत नहीं भांप सका। बच्ची की माँ उस वक्त बाजार गई हुई थी, पिता घर के अंदर था। अगली खबर, पायलट के तेवरों से गहलोत को लेकर तल्खी बढ़ी। करप्शन और पेपर लीक मामले पर सचिन पायलट जनसंघर्ष यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार तक यात्रा जयपुर में चलेगी। इधर पायलट की यात्रा राजधानी की तरफ बढ़ने के साथ ही उनके तेवरों में लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। वह लगातार पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत को घेर रहे हैं। पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के घर पर बुलडोजर नहीं चलाने पर पायलट तंज कस रहे हैं। बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर वह रोज सवाल उठा रहे हैं। उनके भाषणों में सरकार को लेकर तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। अगली खबर, हनुमान बेनीवाल ने फिर पायलट को दिया ऑफर। मान गए तो बन सकते हैं राजस्थान के सीएम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 6 महीने बाकी हों, राजनीतिक पार्टियां अभी से जोड़ तोड़ में लगी हुई है। इस समय कांग्रेस विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं और इसका कारण भ्रष्टाचार है। वैसे यह तो सभी जानते हैं कि पायलट और गहलोत एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ऐसे में भले ही पायलट भ्रष्टाचार के नाम पर यह यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन निशाने पर अशोक गहलोत है। वही आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का कहना है कि पायलट को अलग पार्टी बना लेनी चाहिए और कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए।
अगर वह पार्टी बनाते हैं तो हमारी पार्टी उनका समर्थन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी यह कहा है और अब फिर कह रहा हूं, पायलट को यह काम समय रहते करना चाहिए, समय पूरा होने के बाद कुछ नहीं रहता। अगली खबर, कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद सीएम गहलोत का बड़ा बयान। कहा, राजस्थान में भी कांग्रेस की ही जीत होगी। राजस्थान में इस साल दिसंबर के माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम अशोक गहलोत ने इस जीत के बाद राजस्थान में जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक में कांग्रेस का परचम लहराए जाने को लेकर ट्वीट किया है। साथ ही गहलोत ने इसका सारा श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया है। अगली खबर, सीएम से बातचीत के बाद सरपंचों का आंदोलन खत्म। प्रदेश में 20 अप्रैल से चल रहा सरपंचों का आंदोलन खत्म हो गया है। सरपंच संघ के अध्यक्ष का कहना है कि मांगों पर सहमति बन गई है। सरपंच संघ की जयपुर में मुख्यमंत्री के निवास पर सीएम गहलोत के साथ बातचीत हुई। मुख्यमंत्री से वार्ता कर सरपंच संघ ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया है। दरअसल अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत सरपंच संघ की वार्ता चली। इसके बाद सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि 3 दिन से अधिकारियों के साथ सहमति बनी है। सरपंच संघ के अध्यक्ष वंशीधर गढ़वाल ने कहा कि हमारी पहली मांग केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा 1400 करोड़ रुपए देने की है। उसमें से 600 करोड़ रुपए राज्य ने जारी किया है, 800 करोड़ रुपए अगले महीने जारी किया जाएगा। जो राज्य वित्त आयोग का 3000 करोड़ रुपए था, उसमें से 600 करोड़ रुपए जारी हो गया है। अगली खबर, खाटू श्याम के करोड़ों भक्तों के लिए खुशखबरी। अब लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है गहलोत सरकार। राजस्थान के सबसे बड़े मंदिर, हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और अब मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए खुशखबरी है जो राजस्थान सरकार ने दी है। दरअसल राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासन सचिव वैभव गलारिया ने खाटू श्याम के लिए 32 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। गलारिया ने कहा कि सरकार ने अपने बजट में घोषणा की थी कि खाटू श्याम के भक्तों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाएंगे। अब इसका काम शुरू किया जा रहा है। 32 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर भक्तों की सुविधा के लिए होगा। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 42 डिग्री टेम्परेचर पर 70 साल की वसुंधरा राजे का तूफानी दौरा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बुजुर्ग नेता जवान होते जा रहे हैं। फिर चाहे सीएम गहलोत हो या फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, दोनों ही नेताओं के तूफानी दौरों की शुरुआत हो चुकी है। सीएम गहलोत सत्ता में है, उनके दौरों को सत्ता खुद मैनेज कर रही है, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे खुद अपने दौरे को मैनेज कर रही है। पिछले 3 साल से वे इतनी एक्टिव है कि मानो उनको आला कमान से कोई मैसेज मिला हो। युवाओं की भांति उनके तूफानी दौरे शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों सिर्फ 20 घंटों में करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा सफर राजे ने किया और उसके बाद भी करीब 50 सभाओं को संबोधित किया।